तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम लोग क्लास 10th का एक चैप्टर 1 जो है रियल नंबर, उसका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। और ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो सीबीएसई में 2018 में आया होगा। और इस तरह का क्वेश्चन होता आसान है। सभी तरह का क्वेश्चन इस चैप्टर से बनाने का पैटर्न सारा सेम होता है। बस एक क्वेश्चन अगर आप समझ लीजिएगा तो सभी क्वेश्चन सेम यूजुअली उसी तरह बन जाएंगे। तो चलिए हम लोग इस तरह का क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, समझते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि प्रूव दैट 5 + 3√2 इज एन इरेशनल नंबर, इट बी गिवन दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। यहाँ पे बोला है कि आपको जो है वो 5 + 3√2 को एक इरेशनल नंबर में प्रूफ करना है। और यहाँ पे दिया क्या है कि √2 क्या है, हमारा इरेशनल नंबर है। आप सबसे पहले एक बात समझिए, एग्जाम में सिर्फ ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि प्रूव दैट 5 + √2 इज एन इरेशनल नंबर है। यहाँ पे ये हमारा पहले से समझा होना चाहिए कि √2 हमारा ऑलवेज जो है वो इरेशनल होता है। खैर यहाँ पे दे दिया तो चलिए बढ़िया बात है। अब इस तरह का क्वेश्चन को हम लोग कंट्राडिक्शन से प्रूफ करते हैं। कंट्राडिक्शन मेथड आपको पहले भी बता चुके हैं कि ऐसा मेथड होता है जिसमें जो हमको प्रूफ करने बोलता है हम लोग हमेशा उसके अपोजिट में लेते हैं। तो इस तरह हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसका प्रूफ में जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे इफ पॉसिबल लेट 5 + 3√2 be a rational नंबर। हम लोग को ये इरेशनल नंबर प्रूफ करने बोल रहा था, लेकिन हम लोग इसको कंट्राडिक्शन से प्रूफ करेंगे। कंट्राडिक्शन हम आपको बताएं कि जो हमको प्रूफ करने बोलेगा उसके अपोजिट हम लोगों को मानना है। तो हम लोग यहाँ पे मान लिए कि इफ पॉसिबल, अगर पॉसिबल होगा तो लेट 5 + √2 5 + 3√2 बी अ रेशनल नंबर। तो इसको हम लोग एक रेशनल नंबर ले सकते हैं। अब लिखेंगे देन इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q where P and Q are integer and Q is not equal to 0। ये सबको पता है, ये रेशनल नंबर का डेफिनेशन होता है कि अगर हम इसको रेशनल नंबर लिख सकते हैं तो हम लोग इसको P/Q के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जहां पे P और Q दोनों हमारा क्या होगा, इंटीजर होगा, और Q जो है वो 0 के बराबर नहीं होगा। इसका क्या मतलब हुआ पता है? इसका एक ही मतलब हुआ कि हमको 5 + 3√2 को P/Q के फॉर्म में लिखना है। हम लोग क्या किए, हम लोग यहाँ पे 5 + 3√2 को रेशनल नंबर मान लिए। और अगर इसको रेशनल नंबर मान लिए तो यहाँ पे P और Q हमारा क्या होगा, उसके फॉर्म में लिख सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये जो हमारा 5 है इसको इधर ले आएंगे तो क्या होगा, इधर हमारा बचेगा 3√2, इधर हो जाएगा P/Q और ये माइनस क्या होगा, 5 होगा। अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये 3 को भी इधर ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये √2 हमारा पहले से है। ये देखिए 3 अभी इसके साथ मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो क्या होगा, डिवाइड में। देखिए कुछ इस तरह लिखाएगा, ये 3 जो था इसके साथ मल्टीप्लाई में था, इधर जाएगा क्या होगा, डिवाइड होगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि 3 को एक बार इससे मल्टीप्लाई करेंगे और 3 को एक बार इससे मल्टीप्लाई करेंगे। दिखाते हैं आपको किस तरह मल्टीप्लाई किया जाता है। ये हमारा √2 हो जाएगा, ये एक बार 3 इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो P/3Q होगा, और एक बार 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 क्या होगा, 3 होगा। क्योंकि ये 3 डिनोमिनेटर में है, इसके नीचे हम लोग 1 लिख सकते हैं। अब ये देखिए न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा। तो 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 होगा, और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 होगा। अब देखिए ये हमारा आ गया। अब यहाँ लिखेंगे
कि एज p बाई क्यू इज अ रेशनल नंबर देन p by 3q will also be a rational number। यहाँ पे क्या बोले कि जैसे हम लोग जानते हैं कि p बाई क्यू क्या है, हमारा रेशनल नंबर है। अगर p बाई क्यू हमारा रेशनल नंबर होगा तो ये जो है p बाई 3q ये भी क्या होगा, एक रेशनल नंबर होगा। अब यहाँ पे लिखेंगे देन p बाई 3q माइनस 5 बाई 3 will also be a rational rational number। तब हमारा क्या हो जाएगा पता है, हमारा हो जाएगा कि ये जो पूरा टर्म है ये भी एक क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। हम क्या बोल रहे हैं आप ध्यान से समझिएगा। हम बोले कि p बाई क्यू क्या है, एक रेशनल नंबर है। अगर p बाई क्यू एक रेशनल नंबर होगा तो p बाई 3q भी क्या होगा, एक रेशनल नंबर होगा। और अगर p बाई 3q एक रेशनल नंबर होगा तो ये जो पूरा टर्म है जो p बाई 3q माइनस 5 बाई 3 है यह भी एक रेशनल नंबर होगा। अब आप हमको बताइए कि ये एक रेशनल नंबर है ये क्या है, इरेशनल नंबर। मतलब ये एक रेशनल नंबर है और ये एक इरेशनल नंबर है, और रेशनल नंबर कभी भी इरेशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता। तो यहाँ पे हमारा कंट्राडिक्ट आ गया। मतलब हम लोग मान के चले थे कि ये अगर रेशनल नंबर होगा तो जाहिर सी बात है ये रेशनल नंबर होगा, और ये रेशनल नंबर होगा तो ये हम लोग को क्वेश्चन में दिया है इरेशनल है। तो कभी भी रेशनल नंबर इरेशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता। यहाँ पे लिखेंगे हेंस √2 इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर। देखिए ये जो हम लाइन लिखे हैं कि हेंस इसीलिए √2 एक रेशनल नंबर होगा, ये हम इसके थ्रू लिखे हैं। ये रेशनल नंबर है तो ये भी रेशनल नंबर है। यहाँ पे लिखेंगे बट √2 इज अ इरेशनल नंबर। ये क्या है, हमारा गिवन है। यहाँ पे क्या बोले कि अगर ये रेशनल नंबर होगा तो ये भी एक रेशनल नंबर होगा, और अगर ये रेशनल नंबर होगा तो हम लोग सबको पता है ये रेशनल नंबर हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे यही लिखे कि हेंस √2 इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर। ये क्यों लिखे, क्योंकि हम लोग इसको रेशनल नंबर निकाले हैं। अब अगर ये रेशनल नंबर होगा ये भी रेशनल नंबर होगा, लेकिन क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है कि √2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। यहाँ पे लिखेंगे हेंस हेयर we arrive a contradiction CONTRADICTION। ये हमारा क्या हो गया, लिखेंगे हेयर वी अराइव अ कंट्राडिक्शन। हम लोग कहाँ पे पहुँच गए, एक कंट्राडिक्शन में। ये कंट्राडिक्शन क्यों आया था पता है, ये कंट्राडिक्शन इसीलिए आया था क्योंकि हम लोग इसको स्टार्टिंग में रेशनल नंबर मान लिए थे। यहाँ पे लास्ट में लिखेंगे सिंस दिस कंट्राडिक्शन ISE arises by ASSUMING assuming that a rational number, hence 5 plus 3√2 is an इरेशनल नंबर। ये समझिए हम यहाँ पे लास्ट में क्या लिखे, ठीक है, यही लाइन इंपॉर्टेंट है, टीचर यही लाइन देखते हैं। यहाँ पे हम क्या लिखे कि हेंस √2 इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर। हम लोग ये कहाँ से लिखे, तो इसको देख कर लिखे। बट ये दिया हुआ है कि √2 क्या है, इरेशनल नंबर है।
अब देखिए एक जगह हम लोग √2 को रैशनल नंबर लिख रहे हैं, एक जगह √2 को इरेशनल नंबर दिया हुआ है, तो ये तो हमारा गलती हो गया। ये क्यों आया? क्योंकि हम लोग पूरा इसको जो है वो रैशनल नंबर माने थे, इसलिए ये पार्ट हमारा रैशनल नंबर आया। अब हम लोग बोलेंगे कि हेयर वी अराइव अ कंट्राडिक्शन। यहाँ पे हमारा क्या हो गया? कंट्राडिक्शन हो गया। हम जो माने थे वो गलत हो गया। गलत हो गया मतलब हमको इसको इरेशनल ही मानना पड़ेगा। वही बोला है कि सिंस दिस कंट्राडिक्शन अराइज बाय अज्यूमिंग दैट 5 + 3√2 इज अ रैशनल नंबर। तो ये कंट्राडिक्शन क्यों आया? ये कंट्राडिक्शन इसीलिए आया क्योंकि हम लोग इसको क्या माने थे? रैशनल नंबर। अब ये रैशनल नंबर हम लोग मान नहीं सकते, तो जब हम लोग रैशनल नंबर नहीं मानेंगे तो हम लोग को क्या मानना होगा? इरेशनल। अब आप हमको कमेंट करके बताइए कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया कि नहीं आया। हम इसी तरह का और भी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारे वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।